बाबा बाबा मेरी मदद करो बाबा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ बाबा। बोल बच्चा, तेरी क्या परेशानी है? बाबा मेरा एक YouTube चैनल है थिंक भारत के नाम से, तो कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए बाबा कि तुरंत उसमें 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए बाबा। ठीक है बच्चा। I am the love charger, I am the love charger, I am the love charger। सुन बच्चा, धनिये की चटनी को दूध की चाय में डालकर पूरब दिशा में पीने की एक्टिंग करते हुए तलवे में डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाबा पर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर तुझे समझ में आता तो तू बाबा नहीं होता। चल निकल यहाँ से, चल। नेक्स्ट। अरे काहे का नेक्स्ट? ये क्या तरीका? चटनी करो चाय क्या? अगर बड़बड़ाएगा तो भस्म कर दूंगा, चूहा बना कर रख लूंगा, भाग यहाँ से। आपने भी कभी न कभी ऐसे ढोंगी बाबाओं को जरूर देखा होगा जो अपने जादू टोना, आश्चर्यजनक कार्यों या फिर नकली दिव्य शक्तियों का नाटक करके पब्लिक को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इनके ढोंग और नाटक को देखकर आम लोग इन पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि उन्हें अपने सर पर बिठा लेते हैं। लेकिन असल में इनका पूरा मार्केट सिर्फ अंधविश्वास और धोखे पर टिका होता है। ये लोग इंसान की कमजोरी जैसे कि बीमारी, दुख, परेशानी और डर का फायदा उठाते हैं। जब लोग मुश्किल में होते हैं तो वो तुरंत ऐसे किसी सहारे की तलाश में होते हैं जो उन्हें उम्मीद या आशा दे, और वही जगह ये ढोंगी बाबा घुसकर अपनी दुकान चलाते हैं। समझ नहीं पाने वाले लोग उनके झांसों में आ जाते हैं और धीरे धीरे पैसा, समय और कभी कभी अपनी सोच और समझ तक इनके हवाले कर देते हैं। और आपको पता है, इन ढोंगी बाबाओं ने धर्म और आस्था का नाम लेकर धीरे धीरे अपने ढोंग को एक पूरे बिजनेस मॉडल की तरह सेट कर लिया है, जहां भक्ति के नाम पर पैसा कमाना इनका असली मकसद होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही ढोंगी बाबाओं के बारे में जो धर्म को बदनाम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका थिंक भारत में और मैं हूं सिद्धार्थ कुमार। आज के डेट में मार्केट में एक धंधा बहुत ज्यादा राइज कर रहा है और वो धंधा है ढोंग और दिखावे का, जो कि धर्म की आड़ में चलाया जाता है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो बस बाबा बनो और पैसे छापो। ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है और इसमें कामयाब होने के लिए कुछ ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। दोस्तों, इंडिया में बाबाओं और धर्म गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन जहाँ सच्चे आध्यात्मिक विद्वान है वहीं कई सारे लोग ढोंगी भी हैं। ऐसे कई सो कॉल्ड गुरु, बाबा, प्रीचर और मौलवी सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड में नहीं बल्कि रेप, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और मर्डर जैसे सीरियस क्राइम्स में भी दोषी पाए गए हैं। जैसे कि बाबा रामपाल, जो अपने आश्रम को आश्रम कम और क्राइम सीन ज्यादा बनाकर बैठा था। इसके आश्रम में 5 औरतों और एक 18 महीने की बच्चे की लाश मिली थी। इसके बावजूद भी इसके अंधभक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस को आश्रम में घुसने से रोक रहे थे। मतलब क्राइम का प्रूफ सामने है और भक्त फिर भी बोलते हैं बाबा जी तो भोले हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। अरे भाई, भोला इसे कहोगे तो फिर शैतान किसे बोलोगे? दूसरे बाबा हैं गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। आई एम द लव चार्जर, आई एम द लव चार्जर। यही वाला बाबा। ये एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड बाबा था जो फिल्म इंडस्ट्री में घुस के एक्टर, राइटर, को डायरेक्टर, को एडिटर, सॉन्ग राइटर, स्टंटमैन और ना जाने क्या क्या बन गया। मतलब बॉलीवुड के अच्छे अच्छे लोगों को भी कॉम्प्लेक्स दे गया। बॉलीवुड वालों को लगने लगा कि यार इतने मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड हम क्यों नहीं है। लेकिन इस बाबा का असली टैलेंट लोगों को तब समझ में आया जब इस ढोंगी को 2 फीमेल वर्कर्स के रेप और एक जर्नलिस्ट के मर्डर में गिल्टी पाया गया, और फिर इसको मिला इसके करियर का सबसे बड़ा अवार्ड, 20 साल की जेल। यानी बाबा का जो फिल्मी सफर था वो सीधा सिल्वर स्क्रीन से जेल स्क्रीन तक चला गया। अब जो अगला ढोंगी है वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। वो है फेथ हीलर, एस्ट्रोलॉजर और सोशल मीडिया नहीं मीम सेंसेशन फ्रॉम पंजाब, जो टच करके सर्विकल फ्रैक्चर ठीक कर देता था और ये भी बता देता था कि अगले महीने कौन से लोग फॉर्च्यूनर खरीदने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रीचर विजेंद्र सिंह के बारे में। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। ये भी रेप, ब्लैकमेलिंग और फ्रॉड के चार्जेस में गिल्टी पाया गया और उसे आजीवन कारावास हुआ, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगले बाबा ने तो कश्मीर में ही काबा बना दिया था। पीर बाबा अब्दुल रज़ाक खुद को खुदा का पैगंबर बोलता था और औरतों को जन्नत का रास्ता दिखाने का ड्रामा करता था। लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये एक
नशेड़ी बाबा था। अरे जन्नत का रास्ता दिखाने वाले बाबा जी अगर खुद रिहैब का रास्ता निकल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होता। ये तो मैंने सिर्फ कुछ ही बाबाओं की बात कही है, वरना ऐसे अनगिनत केसेस है जहां धर्म और अध्यात्म की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हजारों पाखंडी अपने स्वार्थ के लिए लोगों की आस्था का शोषण करके उनके विश्वास को एक शर्मनाक बिजनेस बना चुके हैं और ये धंधा इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि आजकल बच्चे भी सो कॉल्ड इंडस्ट्री में कूद गए हैं, जिससे इंडिया एक लैंड ऑफ चाइल्ड बाबास बनकर सामने आ रहा है। तो आइए अब एक नजर उन ढोंगी बच्चे बाबाओं की तरफ भी मार लेते हैं। अगर हम बात करें चाइल्ड बाबा, बाल संत या बाबा इन ट्रेनिंग की, तो सबसे पहला नाम आता है अभिनव अरोड़ा का। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि थिंक भारत के लोग मेड़े बाड़े में क्या कहते हैं। इस 11 साल के बच्चे को आपने सोशल मीडिया में कभी न कभी जरूर देखा होगा। इसने शुरुआत वृंदावन और महाकुंभ जैसे धार्मिक जगहों पर रील्स बनाकर की। अपने वीडियोस में अक्सर श्री राधा कृष्ण की बातें करता है और खुद को उनका बहुत बड़ा भक्त बताता है। एक वीडियो में तो ये गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करने गया था और उनकी मूर्ति पकड़कर रोने लगा था। हमारे हिसाब से कुल मिला के इसके सभी वीडियोस का बस एक ही पर्पस होता है, अब वो ये दिखाना कि ये धर्म, साधना और भक्ति भाव में कितना ज्यादा लीन है। लेकिन जो कुछ भी हमें इसके वीडियोस में दिखता है, क्या वो सच है या सिर्फ एक दिखावा? क्योंकि अंकित पटेल नाम के एक यूट्यूबर ने अपने ओनली देसी नाम के चैनल पर अभिनव अरोड़ा को एक्सपोज करते हुए ये बताया था कि उसके इस ढोंग के पीछे उसके पेरेंट्स, खासकर उसके पापा का बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ ही कुछ ऐसे वीडियोस भी इसके सामने आए हैं जिसमें वो अपने परम भक्त इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई देता है। एक वीडियो में वो ये कह रहा है कि उसकी मम्मी उसके लिए चिकन बनाती है और दूसरे में उसकी मम्मी उसे भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी जी के बगल में बिठाने के लिए जबरदस्ती कर रही है और वहां बैठते बैठते वो स्वामी जी को ढकेल भी देता है और फिर फोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है। एक और वायरल वीडियो में वो महाकुंभ में सफाई कर्मी से झाड़ू लेकर खुद ही सफाई करने का नाटक करते हुए रील बनाने लगता है। लेकिन क्या इतनी मेहनत करने का फल उसे मिल गया है? हाँ जी, उसे मिल गया है। अब वो एक प्रॉपर बाबा बन गया है और सत्संग और कथाएं करने लगा है, जिसके लिए वो मोटे पैसे भी लेता है। और अब आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, अभी रिसेंटली उसने 4 करोड़ की पोर्शे 911 खरीदी है। ले मुंह दिया तेरी डिग्री पे। 4 करोड़ की गाड़ी। इसके बाद आती है श्री किशोरी। 13 साल की ये बच्ची भी पहले अपने भावपूर्ण वीडियोस के लिए फेमस हुई और फिर धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल फिगर बन गई। आज उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो रिलीजियस प्रोडक्ट्स, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस और पेड मेंबरशिप्स ऑफर करती है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक वो 7 दिनों के भगवत कथा के लिए 2.5 लाख चार्ज करती है। किशोरी के वीडियोस में लगातार डोनेशन की जाती है। अब ये डोनेटेड अमाउंट सच में जरूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल होता है या फिर ये सिर्फ एक सेल्फ प्रमोशन और फंड रेजिंग टैक्टिक है? ये डाउट्स और मिसट्रस्ट बेसलेस नहीं है। हमारे पास इसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस है जो हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। आप किशोरी का ये पुराना ऑडिशन वीडियो देखिए। मम्मी मैं आपसे बोल रही हूँ ना, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। मैं इतनी खराब ड्रेस पहन के अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? अब खुद ही सोचिए कि क्या उस बच्ची में और आज उसकी जो इमेज है उसमें अंतर नहीं है। 13 साल की एक बच्ची को इतना बड़ा स्पिरिचुअल अथॉरिटी बना दिया गया है कि वो अब बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद देने लगी है। सोशल मीडिया पर ऐसे और भी कई सारे बच्चे हैं जो अभी बाबा बन चुके हैं, जैसे कि ये जो पता नहीं ऐसे हिल डुल के किसको ठीक कर देगा। इसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि ये एक्टिंग कर रहा है, पर अफसोस ये भी बाबा है। एक और बाबा है जो हनुमान जी के मंदिर के अंदर बैठकर बंदर की एक्टिंग करता है और लोगों के दुखों का निवारण करता है। अगर आप इस नमूने का नाम जानते तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जब बड़े बड़े बाबाओं का ट्रैक रिकॉर्ड ही स्कैंडल्स, धोखे और पाप से भरा पड़ा, तो फिर हम ऐसे छोटे बाबाओं पर कैसे आंख बंद करके भरोसा कर ले? जिस तरह की इन बच्चों की हरकतें सामने आ रही हैं, उससे उनकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी पर सिर्फ शक नहीं बल्कि बहुत बड़ा डाउट होता है कि ये सब एक केयरफुली स्टेज ड्रामा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बच्चे ये सारी चीजें अपनी चॉइस से करते हैं या फिर उनसे जबरदस्ती नाटक करवाया जा रहा है? ये बच्चे जिन्हें अपने सही गलत की समझ नहीं है, जिन्होंने अपनी जिंदगी जीना शुरू किया है, वो लोग लाखों लोगों को रिलीजियस, स्पिरिचुअल और मेडिकल ज्ञान दे रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि लोग इनकी बातों को ब्लाइंडली मान भी रहे हैं। सोचो जरा, जिन बच्चों की उम्र अभी झूलों पर बैठने की है, वो गद्दियों पर बैठकर आशीर्वाद बांट रहे हैं। जिन्हें खेलना चाहिए खिलौनों से, वो खेल रहे हैं लोगों के विश्वास
के साथ। जिन्हें स्कूल असेंबली में लाइन लगना चाहिए, उनसे मिलने के लिए लोग हजारों की भीड़ में लाइन लगा रहे हैं। जिन्हें अभी ABCD और टेबल्स याद करनी चाहिए, वो लोगों को जीवन जीने की फिलॉसफी और मोक्ष का रास्ता पढ़ा रहे हैं। ये सो कॉल्ड नन्हे मुन्ने स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर्स असल में एक नए बिजनेस मॉडल का हिस्सा है, जहां मासूमियत का मास्क लगाकर लोगों से पैसा, पावर और पॉपुलैरिटी खींचना ही असली मकसद हो गया है। इसीलिए समझदार बनो, क्योंकि हर चमकता तारा सितारा नहीं होता और हर बच्चा बाबा सच का उजियारा नहीं होता। अरे हाँ, पता ये राइमिंग उतनी अच्छी नहीं है, पर समझने वाली बात बस इतनी सी है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं पर ट्रस्ट मत कर, वरना आस्था के नाम पर सिर्फ धोखा ही मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।